नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। और बड़ी खबर बिहार से, नीतीश कुमार पहुंचे राजभवन। आपको बता दें, नीतीश कुमार पहुंचे हैं राजभवन। कुछ ही देर में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में विधायक दल के नेता चुने गए, जिसके बाद नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे सीएम नीतीश कुमार। बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें पटना से, जहां नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें, साथ ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे नीतीश कुमार, और समर्थन पत्र भी नई सरकार बनाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, फिर से सरकार बनाने का पेश करेंगे नीतीश कुमार दावा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना से नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद सीएम आवास पहुंचते, और सीएम आवास के बाद ठीक अब राजभवन पहुंच चुके हैं, जहां वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और फिर नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। तो बड़ी खबर बिहार से, कल नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। तो नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं, और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर बात की जाए, नीतीश कुमार एनडीए में विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद अब राजभवन पहुंच चुके हैं, क्या कुछ जानकारी है? बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में वो अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? कुमार को एनडीए दल का जहां नेता चुना गया, और चुनने के बाद जो है निकल चुके हैं और सीधे राजभवन पहुंचे हैं, और राजभवन में जो तरीके से अपना इस्तीफा सौंपेंगे और एक ही हाथ में एनडीए और समर्थन पत्र भी वो सौंपेंगे। नई एक तरीके से अपना इस्तीफा सौंपेंगे और एक ही हाथ में एनडीए समर्थन पत्र भी वो सौंपेंगे नई सरकार के राज्यपाल को, और उसके बाद नई सरकार की एक तरीके से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो यहाँ जो है विधानसभा के जो सेंट्रल हॉल में वहां बैठक चल रही थी, एनडीए दल की बैठक में उनको नेता चुना गया, और नेता चुनने के बाद ही वो सीधे वो राजभवन पहुंचे हैं, और राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात चल रही है। और एक तरफ जहां वो इस्तीफा सौंपेंगे और एक एनडीए दल के एक तरीके से सरकार नहीं बनाने की घोषणा करेंगे। इस्तीफा जो है सौंप दिया गया है। तो बड़ी खबर राजीव, इस्तीफा सौंप दिया गया है। देखिए, इस्तीफा सौंप दिया गया है, सही कह रहे हैं कि इस्तीफा सौंप दिया गया है, और नई सरकार जो गठन करने के लिए वो भी जो है समर्थन पत्र वो भी सौंप दिया गया है। मतलब बता दें कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, और उनके बाद अब जो समर्थन पत्र है एनडीए के विधायक दल के नेता चुनने के बाद जो एनडीए का समर्थन पत्र होता है वो भी उन्होंने राज्यपाल को दे दिया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर। लेकिन बड़ी खबर, अब कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि तमाम अटकलों के बाद कौन चेहरा होगा, कौन चेहरा नहीं होगा, रिकॉर्ड तोड़ जीत, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं एनडीए की। और उसके बाद अब नीतीश कुमार ने अब फिर से इस्तीफा सौंप दिया है और नई सरकार बनाने का राजीव दावा यहां पर पेश कर दिया, यानी कि कल का दिन एक बार फिर से इतिहास होगा, एक रिकॉर्ड होगा नीतीश कुमार के लिए। बिहार की राजनीति के लिए 10वीं बार वो शपथ लेंगे सीएम पद की। देखिए, रिकॉर्ड होगा कि 10 बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो एक तरीके से लेंगे, ये रिकॉर्ड है। और 10वीं बार के रिकॉर्ड जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐतिहासिक जो मैदान में इसको एक तरीके से स्थापित करेंगे। 10वीं बार वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, मतलब ये बहुत रिकॉर्ड हो जाएगा कि कोई मुख्यमंत्री है जो 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। गांधी मैदान में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, और एनडीए और बीजेपी जितने भी एक तरीके से राज्यों में मुख्यमंत्री हैं सभी वहां मौजूद रहेंगे। मतलब एक ऐतिहासिक पल जो है 20 तारीख होने जा रहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी राजभवन में हैं, वहां उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, और एनडीए जो समर्थन पत्र है उन्होंने भी राज्यपाल को दे दिया है नई सरकार बनाने का। मतलब साफ हो गया है कि अब नई सरकार बनाने की जो एक तरीके से जो सस्पेंस था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और नई सरकार का एक तरीके से गठन होगा, और कल जो शपथ ग्रहण है वो पटना के गांधी मैदान में होगा। लेकिन राजीव, अगर बात की जाए नीतीश कुमार की, 9वीं बार उन्होंने इस्तीफा दिया है सीएम के पद से, 10वीं बार कल शपथ लेंगे, इस रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव के जब तारीखों का ऐलान किया जा रहा था, नीतीश कुमार पर कई सवाल उठ रहे थे, उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे, बीजेपी पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या चुनाव के बाद महाराष्ट्र मॉडल अपनाया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने दिखाया कि आखिर नीतीश कुमार पुराने चावल है राजनीति के, और उन्होंने दिखाया कि जेडीयू की क्या ताकत है, नीतीश कुमार की क्या ताकत है, और ये
साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल वो एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। यानी कि अगर बात की जाए जेडीयू का बिहार में कद और बढ़ता हुआ नजर आया है इस बार। देखिए 2020 में जिस तरीके से हालात हुए थे, जेडीयू के जो 43 सीट पर आ गई थी और तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, उसको लेकर जो चिराग पर बहुत बड़ा दाग लगा था। जब चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो जाते हैं और वो पूरे सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो जेडीयू की सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जहां सबसे ज्यादा डेंट जेडीयू को 2020 में पड़ा था। यहाँ तक कि चिराग पासवान को कई बार लेकर उस पर एक तरीके में उन्होंने बोले कि अगर कोई लेकर उस पर एक तरीके ने उन्होंने बोले कि अगर कोई पार्टी को तो जेडीयू को कम करना चाहता है, वो चिराग पासवान का नाम लिया था। लेकिन देखिए राजनीति में सब कुछ अस्थायी नहीं होता, सब कुछ अस्थायी नहीं होता है, तो सब एक साथ भर जाते हैं। अब 2025 में जहां एक साथ जहां चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चाहे उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, 5 जो एनडीए घटक दल बनते हैं और उसके बाद प्रचंड बहुमत 202 का लाते, और उसके बाद उसमें जहां कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर कई आरोप लगे कि वो एक तरीके से दिमागी हालत ठीक नहीं, उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं, ये सब चीज जो विपक्ष आरोप लगा रहा था वो सब चीज निराधार हो चला। और जेडीयू जिस तरीके से सीट लेकर आई है, जिस तरीके से वो घटक एक तरीके से उस सीट लेकर आई, कहीं ना कहीं वो साबित कर देता है कि नीतीश कुमार का जो इंजीनियरिंग जो गणित इंजीनियरिंग जो एक तरीके से उनकी गुणागणित है, वो साबित करती है कि वो किस तरीके से नेता है। अगर लालू प्रसाद के बाद अगर कोई बड़ा नेता है तो वो नीतीश कुमार हैं। मतलब साफ तौर पर कि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि उनके मैनेजमेंट, उनके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, विपक्ष कई बार आरोप लगाता कि जो है कि यहाँ स्थिति बहुत चरम पे, लेकिन नीतीश कुमार ने ये साबित कर दिया कि किस तरीके से पार्टी को चलाया जाता है और खुद किस तरीके से अपने आप को नेता बनाया जाता है। ये एक तरीके से 2025 में उनकी पार्टी के द्वारा जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, बिल्कुल साफ तौर पर जो नारे लगाए थे जा रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो वही नीतीश कुमार फिर से आने जा रहे हैं। इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है और विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंप दिया है और दावेदारी भी पेश कर दी है नई सरकार बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। कल 10वीं बार नीतीश कुमार गांधी मैदान में शपथ लेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे T45 के साथ। नमस्कार।